हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वीडियो है, न्यूज़ है। सऊदी प्रिंस ने इस्लाम छोड़ दिया है और अपना लिया है हिंदू धर्म। अरे बाप रे, चलो देखें भैया। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। लोग इस्लाम लल्ले से छोड़ रहे हैं। एमबीएस का एग्जांपल आप ले लीजिए, जितना कट्टरता सऊदी में थी, एक एक करके वो सारी की सारी चीजें वो खत्म करते जा रहे हैं। वो खुल के तो बोल नहीं सकते मैं एक्स मुस्लिम हूँ। أنا أعتقد أنه أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. Bin Salman has issued a new set of orders and rules that have been published on the Ministry of Islamic Affairs website, designed to tone down and restrict Ramadan in Saudi Arabia as he continues with his push to drive Islam out of the public sphere. क्यों हो रहा है सऊदी अरब का इस्लाम से मोह भंग? क्या सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बन गए हैं एक्स मुस्लिम? आखिर क्यों सऊदी अरब पर झुल्लाए बैठे हैं भारत के मौलाना? अच्छा, क्या आने वाली है दुनिया में एक्स मुस्लिम्स की सुनामी? आखिर क्यों हजारों लोग छोड़ रहे हैं इस्लाम? आज के आधुनिक युग में जब हम तमाम सुख सुविधाओं को देखते हैं तो यह कल्पना तक नहीं कर पाते कि आज का यही मनुष्य कभी जंगलों और गुफाओं में जीवन यापन करता था। पृथ्वी पर जब मानव बुद्धि का विकास हुआ तो मनुष्य के दिमाग में सबसे पहला प्रश्न यही आया कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे किसने और क्यों बनाया है? इन्हीं प्रश्नों का समाधान खोजते खोजते मानव बुद्धि का विकास होता गया और इसी के फलस्वरूप धर्म और विज्ञान का उदय हुआ। शुरू में विज्ञान और धर्म एक ही थे, परंतु कालांतर में ऐसे धर्मों का उदय हुआ जिन्होंने विज्ञान को धर्म से अलग कर दिया। कहते हैं कि धर्म के बिना विज्ञान अंधा है और विज्ञान के बिना धर्म लंगड़ा। शायद यही कारण है कि एक ओर विज्ञान के विनाशकारी परिणाम दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी ओर धर्म को लेकर अरे वाह, मनुष्य का मस्तिष्क प्रश्नों का उत्तर खोजते खोजते विकसित हुआ। आज का आधुनिक मनुष्य लाखों वर्षों के परिवर्तन और क्रमिक विकास का प्रतिरूप है। प्रश्न पूछना मानव मस्तिष्क का स्वाभाविक लक्षण है। ऐसे में यदि प्रश्न पूछने पर ही प्रतिबंध लगा दिया जाए तो संदेह तो उत्पन्न होगा ही। मौजूदा समय में एक्स मुस्लिम्स की संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है और इसका सबसे प्रमुख कारण इस्लाम में प्रश्न पूछने पर पाबंदी होना है। न केवल पाबंदी है बल्कि सजाए मौत भी है। If a person changes his religion from Islam to any other religion, the punishment should be death. और वह मौत की सजा कैसे देंगे उसका वर्णन भी हम यहाँ नहीं कर सकते। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे विश्व में एक्स मुस्लिम्स की सुनामी आने वाली है। यह संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि तमाम मुस्लिम उलेमाओं की नींद उड़ गई है। खबर तो यह भी है कि अकेले भारत में ही एक्स मुस्लिम्स की संख्या 6 करोड़ के पार हो गई। That is really threatening the core of our society. Something that is so severe, so serious that almost every single day I deal with it. And that is Muslim youth leaving Islam. परंतु यह लोग अभी खुलकर सामने नहीं आए। कारण सिर्फ और सिर्फ खौफ है। एक्स मुस्लिम्स की संख्या न केवल भारत में बल्कि यूरोपीय एवं खाड़ी देशों में भी बढ़ रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि खुद सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। आखिर ऐसा क्या किया है मोहम्मद बिन सलमान ने और आखिर क्यों
एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि हजारों लोग कह रहे हैं कि सऊदी के प्रिंस अब एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। क्या है पूरा सच, जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। कमेंट में हर हर महादेव के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब से मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस बने हैं, तब से सऊदी अरब में कई बड़े बदलाव देखने में आए। इन परिवर्तनों की वजह से ही भारत और पाकिस्तान के अधिकतर मौलाना भड़के हुए हैं। यहाँ तक कि सऊदी अरब में भी इस्लामिक धर्म गुरु सऊदी प्रिंस को इस्लाम का खिलाफ बता रहे हैं। अच्छा। लग रहा है कि सऊदी अरब से इस्लाम की विदाई होने वाली, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान साहब सऊदी अरब में टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए इस्लामी शरीयत में भी लगातार बदलाव कर रहे हैं। विजन 2030 के तहत उन्होंने सऊदी अरब के कई कड़े कानून समाप्त कर दिए। उस दिन से डर जाए कि ये मुल्क सेकुलर हो जाए। अगर हमारी जैसी दो चार आवाजें और ना उठी, मौलवियों को तो लोगों ने वैसी तलाकें दे दी, ये सेकुलर हो जाएंगे लोग। इसके अलावा सेकुलर सऊदी रहना अच्छा सरकार है। ने हाल ही में एक प्रस्तावित शहर का 3D वीडियो जारी किया। अरे इसे वाह। देखने के बाद अच्छा। सऊदी प्रिंस दुनिया भर के मुसलमानों के निशाने पर आ गए। अच्छा। लोग कह रहे हैं कि सऊदी प्रिंस अब शायद एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। खुद मुस्लिम ही कह रहे हैं कि सऊदी प्रिंस ने इस्लाम को छोड़ दिया। चलिए इसे क्रमवार तरीके से समझते हैं। वर्ष 2017 में सऊदी अरब की कमान मोहम्मद बिन सलमान के हाथों में पहुंची, जब वो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बने। इसके ठीक 2 साल बाद वर्ष 2019 में उन्होंने रेस्टोरेंट संबंधी नियमों में परिवर्तन किया। अच्छा। सऊदी अरब के रेस्टोरेंट्स और होटलों में स्त्री और पुरुषों के लिए पहले अलग अलग प्रवेश और निकासी द्वार होते थे। रेस्टोरेंट्स के अंदर भी महिलाओं और पुरुषों के बैठने की जगह अलग अलग थी। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने इन प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। तो पता ही नहीं था। 2019 में सऊदी सरकार ने यह घोषणा की कि पुरुषों और महिलाओं के लिए अब अलग अलग प्रवेश द्वार नहीं होंगे। रेस्टोरेंट और होटलों में बैठने संबंधी सभी गैर जरूरी प्रतिबंधों को हटा दिया गया। मोहम्मद बिन सलमान अच्छा का किया। मानना है कि सऊदी अरब में स्त्री और पुरुषों के लिए समान कानून होने चाहिए। बिल्कुल। और दुनिया भर के निवेशक सऊदी अरब में निवेश करें, इसलिए वह सऊदी अरब का ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं ताकि सऊदी अरब एक उदारवादी देशों में आ सके। लेकिन जैसे ही स्त्री और पुरुषों से संबंधित इस समान कानून की घोषणा मोहम्मद बिन सलमान ने की, तो सऊदी अरब के साथ साथ पूरी दुनिया के कट्टरपंथी भड़क उठे और इसे शरिया कानून के खिलाफ बताया। इसके बाद वर्ष 2021 में सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। वही तबलीगी जमात जिसको लेकर भारत में लॉकडाउन के टाइम काफी ज्यादा बवाल हुआ था। और जैसे ही सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर बैन लगाया, भारत समेत कई देशों के मुस्लिम संगठनों ने इसकी कड़ी आलोचना की। मुस्लिम संगठनों ने इसे इस्लाम के खिलाफ बताया सीखो और उनसे। इस्लाम के सिद्धांतों का पूरी तकलीफ तरह से नहीं होनी चाहिए। उल्लंघन करार दिया। और आपको बता दें कि सऊदी अरब ने तबलीगी जमात को सिर्फ बैन ही नहीं किया, बल्कि तबलीगी जमात को आतंकवाद का एंट्री गेट बता दिया। मुस्लिम संगठन लगातार इन चीजों का विरोध करते रहे, फिर भी सऊदी अरब केवल यहीं तक ही नहीं रुका, उसने इस्लाम के खिलाफ और भी कई कड़े प्रतिबंध लगा दिए। नए नियमों के तहत सऊदी अरब में मक्का मदीना को छोड़कर बाकी सभी मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर Very good. प्रतिबंध है। बहुत अच्छी बात The है। use of loudspeakers for mosques will not be lifted during Ramadan. सऊदी अरब में अब कोई भी मस्जिदों को दान नहीं दे सकता। शाम ढलने के बाद मस्जिदों में इफ्तार पार्टी पर भी रोक लगा दी गई। वहीं इसके अलावा भारत में जिस बुर्का और हिजाब को लेकर के इतना बड़ा बवाल मचा है, सऊदी अरब ने सीधे तौर पर ऐसे कानून बना दिए हैं जिनमें कहा गया है कि बुर्का या हिजाब किसी के लिए भी जरूरी नहीं है, उसकी मर्जी है, चाहे तो पहने कुछ सीखे या फिर दुनिया ना इससे। पहने। इसके अलावा छोटे बच्चों को मस्जिद ले जाने पर भी रोक लगा दी गई। मस्जिद में नमाज के लिए आने वाले हर व्यक्ति को पहचान पत्र दिखाना होगा। किसी मस्जिद में यदि इबादत का समय लंबा रखा गया है तो उसकी निगरानी की जाएगी। रोजा रखने वालों के लिए चंदा इकट्ठा नहीं किया जाएगा, और ये वहाँ हो रहा है जहाँ से इस्लाम का उदय हुआ। The fifth rule is that mosques are banned from collecting donations from worshippers
whether that be to fund meals for those breaking their fast or for any other purposes. एक तरफ जहां इस्लाम के खिलाफ सऊदी अरब ऐसे प्रतिबंध लगा रहा है, बड़े अच्छे किए हैं। दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब की यूनिवर्सिटीज के पाठ्यक्रम में रामायण व महाभारत को भी शामिल कर दिया, Good. जिससे कट्टरपंथी बौखला गए। देखा। इन कट्टरपंथियों की एक जलन शांत नहीं हो पाती, दूसरा कोई फरमान सामने आ जाता है। दरअसल सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ये नहीं चाहते कि दुनिया में सऊदी अरब की छवि एक कट्टर देश के रूप बिल्कुल। में जाए, वही। इसलिए वह लगातार ऐसे कदम उठा रहे हैं। कमाल है। मैं तो कहती हूँ बाकी मुस्लिम देशों को भी इनसे कुछ सीखना चाहिए। कितना पहले कट्टरपंथ था यहाँ पर, और देखो देखिए जो सऊदी अरेबिया कम्पीट कर रहा है यूएई से, बिल्कुल, और यूएई बहुत ही प्रोग्रेसिव हो गया है, तो उनको नज़र आ रहा है कि जैसे दुबई देखते हैं उसमें ग्लोबल सिटी कहते हैं, कोई भी आ रहा है रह रहा है किसी और रिलीजन का, कोई इतना रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, उनको प्रोग्रेस नज़र आ रही है, उनको फ्यूचर नज़र आ रहा है कि एक टाइम पे वर्ल्ड का ऑयल पे डिपेंडेंस खत्म होने वाली है। फिर कौन आएगा उनके देश कोई में? भी जब नहीं आएगा। इतना सब कुछ डिफरेंट है, पूरे वर्ल्ड से अगर डिफरेंट चला रहे हैं कोई नहीं आएगा, मतलब फ्यूचर में उनको नज़र आ रहा है कि उनकी खत्म हो एग्जिस्टेंस जाता है। खतरे में आ रही है। बिल्कुल। साथ में वो देखते हैं यूएई जो उनका बॉस बनने वाला है, क्योंकि यूएई ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो जाएगा, ज़्यादा पैसे वाला हो जाएगा, और ये जितने भी इमिरेट्स हैं उन सब में बड़ा ज़बरदस्त कंपटीशन होता है कि कौन क्या कर रहा है। इसीलिए कतर ने सॉकर का वर्ल्ड कप किया था जबकि रेगिस्तान था, लोगों ने बोला वहाँ रेगिस्तान में लोग कैसे खेलेंगे सॉकर, इतनी गर्मी होती है, फिर भी उसने किया दिखाने के लिए भाई मैं तुम लोगों से चौधरी हूँ। तो बहुत कंपटीशन चल रहा है और उनको समझ आ रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से उनकी एजुकेशन वेस्टर्न बाहर वर्ल्ड से में ही है। हुई है, और उनको पता चल रहा है कि अगर मेरे को सर्वाइव करना है तो मेरे को थोड़ा चीज़ों को रिलैक्स करना पड़ेगा, जिससे जो बाहर से इंसान आता है उसे वहाँ जी सके वो बिल्कुल। इंसान। मैं तो हैरान हो गई कि रेस्टोरेंट में घुसने के लिए अलग 2 दरवाजे, साथ बैठ नहीं सकती आदमी और औरत। क्या ऐसी भी होता है? पहले तो ये भी सुना था कि औरतें गाड़ियां नहीं चला सकती थी। तो इतना कुछ उन्होंने किया, वो वैसे देश में कौन जाएगा? और इससे पता चलता है इम्पोर्टेंस की एजुकेशन आपको क्या दी जाती है। ये बाहर से पढ़े, उन्होंने दुनिया देखी, पता चला क्या क्या गलत चीजें हैं, और अब उसके खिलाफ वो और वहां पे कर ये रहे कह रहे हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि हिजाब मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। बिल्कुल। इसको देख के जो है ना, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये बाकी जो मुस्लिम देश हैं कुछ सीखें। यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी शेखर अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।